भगवान स्वयं मानते हैं कि समाज में धर्म की स्थापना, शांति की स्थापना पहले है, बाद में बैठ के पूजा पाठ करेंगे। कौन कहता है हमारे धर्म में पहले पूजा पाठ करना बताया? पहले बुरी आदतों को समाज से मिटाना ही धर्म है, ये भगवान श्री कृष्ण मान रहे हैं। पहले विधर्मी को दंड देना धर्म है, ये भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं। इसलिए कोई कहे और कोई करता भी हो कि पड़ोस में तो कोई भूखा रो रहा है और वो बैठ के घर में हवन में सामग्री चढ़ा रहा है, सामग्री में मेवा चढ़ा रहा है, तो उसका हवन भगवान को स्वीकार नहीं होगा यदि उसके पड़ोस में, उसके समीप में कोई भूखा रो रहा है। यदि सर्दी में कोई कम दान पुण्य खूब कर रहा है, पड़ोस में किसी को नींद नहीं आ रही हो, ठंड में परेशान है, तो इसलिए लगेगा नहीं। पहले किसी की सहायता, ये भगवान ने रास्ता दिखा दिया। भगवान गए जरासंध के यहाँ, वेश बदल करके गए, ब्राह्मण बन करके गए, ब्राह्मण बन गए तीनों, क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को दान देता था। पहले राजाओं का ये नित्य का नियम था गौतम जी, कि वो नित्य दान करते थे। आज हम लोगों का ये नियम नहीं है, और पहले राजाओं का ये नियम था। जो वो बुरी आदतें भी थी ना उनके अंदर, वो भी दान करते थे, क्योंकि दान से बढ़ता ही है, घटता नहीं है। दान से बढ़ता है, घटता नहीं है। तो दान कर रहे थे, लाइन में लगे। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पहले वचन दो कि हम जो मांगेंगे सो दोगे। और पहले जो मांगा जाता था वही देते थे लोग, आवश्यक वस्तुएं देते थे। आपको क्या आवश्यकता है? बोले हमें इस चीज की किलो। तो उन्होंने कहा क्या चाहते हो? बोले हमें दे दो। युद्धम न दे ही राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन से। हे राजा हमें युद्ध दे दो, द्वंद्व युद्ध दे दो, हम आपसे द्वंद्व युद्ध करेंगे। तो द्वंद्व युद्ध मिला। उन्होंने कहा जरासंध ने कि ठीक है हम देंगे, पर तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। तुम कौन हो? देखो ब्राह्मण लड़ने मारने की बात में पीछे हट जाता है, वो शांति चाहता है। बोले तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। बोले हाँ हम क्षत्रिय हैं। कौन? बोले मैं कृष्ण, ये अर्जुन, ये भीम। तो जरासंध ने श्री कृष्ण भगवान की हंसी कर दी। बोला मथुरा स्वपरित्यक्ता समुद्र शरणम गता। मेरे डर के मारे तुम मथुरा छोड़कर भाग गए, समुद्र की शरण में द्वारिका में रहने लगे। तुमसे क्या लड़ूंगा? अर्जुन ना भवेत योद्धा, अर्जुन बालक है। भीमस्तुल्य बलो ममा, भीम में मेरे समान बल है, मैं भीम से लड़ूंगा। भगवान बोले भीम से ही लड़ लो। तो भीमसेन से युद्ध हुआ। युद्ध में द्वंद्व युद्ध चल रहा था, दोनों की भुजाएं टकरा रही थी। लड़ते लड़ते भीम थकने लगे। भीम जी ने कहा श्री कृष्ण से, ये कैसे मारा जाएगा? भगवान श्री कृष्ण ने इशारा किया, एक वृक्ष के नीचे खड़े तने को चीर करके इसको बीच से चीर डालो। भीम में इतना बल था, पैर पर पैर रखा और दूसरे पैर को ऐसे पकड़ के फाड़ दिया। मर गया, लोगों को लगा, लेकिन वो धीरे से चिपक गया। क्योंकि जरासंध का जब जन्म हुआ था तो 2 टुकड़ों में हुआ था। माता पिता ने मृत जान करके नगर के बाहर फेंक दिया था। जरा नाम की राक्षसी ने मृत बालक को जोड़ करके जियो 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 बोल करके अपना माया से, अपने मंत्र शक्ति से उसको जीवित कर दिया था। इसीलिए जरा ने संधि करी, इसका नाम जरासंध पड़ा। समझ में आ रही है बात? जब कोई आ जाए तो बड़ी विचित्र बात है, देखते जरूर है। इससे पता चलता है कि कथा में ध्यान कम है। भगवान में जिसका ध्यान लग जाए, मंदिर में कौन आया कौन गया उसको पता नहीं चलता। वो यदि रो भी रहा है तो कौन देख रहा है उसको कोई मतलब नहीं। ना उसको शर्म रहती है, ना उसको कोई भय रहता है, ना कोई चिंता रहती है, क्योंकि वो लग जाता है अपनी लगन में। आप लोग कोई आ जाए तो देखेंगे जरूर, और हमें पता है कुछ एक तो इसलिए भी देखते होंगे साड़ी कैसी पहन के आई है। हाँ, हद तो तब हो गई। हमें एक बहन जी ने बताया कि गुरुजी आज मैं कथा में गई तो हमारी पड़ोसन कह रही कि कौन सी दुकान से लाई है, मैं भी ऐसी साड़ी लाऊंगा। यहाँ आकर के बहुतेरी तो इसी चक्कर में रहती हैं कि चूड़ी कैसी पहन के आई है, कल मैं भी मैच की पहन के आऊंगी। हाँ होती है कुछ एक ऐसी फैशन वाली बहन भी। बोलो नारायण भगवान की जय जय श्री राम। एक अम्मा पहन के आई बाजार से अंगूठी, सोने की अंगूठी। किसी किसी को दिखाने की शौक होती है। ये दिखाने वाले बड़ा दुखी करते हैं सज्जनों को। जैसे हमें अपने मन में